हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज मैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाला हूं। और मैं बहुत अच्छे तरह से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। आपको एकदम समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सिर्फ आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और हमारे चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, जो भी वीडियो बने, वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़कर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 8.13 में, यानी ये जो आकृति फिगर दिया गया है, इसी में कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस आकृति में देख रहा हो कि ट्रायंगल है आपका PQR है, जिसका ये जो एंगल यहाँ पे है, एंगल 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है Q। और इसमें आपको tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला क्या है कि यदि आपको जो है जब इसकी वैल्यू जब आपको निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा तो उस ट्रायंगल के तीनों साइड का सबसे पहले हम लोग निकालने का काम करेंगे। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, tan p और cot r का वैल्यू निकाल करके और उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो है जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग कि ये जो त्रिभुज है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज PQR में। तो समकोण त्रिभुज PQR में क्या है, ये तो आपका सबसे 90 डिग्री के सामने का साइड है और सबसे बड़ा है, तो ये तो आपका कर्ण हो गया। ठीक है ना, और ये तो आपका हो गया लंब हो गया, और ये आपका जो है आधार हो गया। ये तो इस तीनों के रिलेशन वाली फार्मूले होती है ना। तो ये फार्मूले क्या होती है कि जो आपका कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह इक्वल होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मेन फार्मूले होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है ये नाम दिया गया है ऑलरेडी। अब जो है कर्ण जब निकालना होता है, तो जब कर्ण चूँकि बड़ा है सबसे, तो ये दोनों को हम लोग स्क्वायर करके और दोनों को ऐड कर देते हैं। लेकिन जब लंब और आधार में कोई एक निकालना हो, तो हम लोग कर्ण में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ हमको आधार निकालना है, यानी QR निकालना है। तो QR जो होगा वो रूट अंडर हो जाएगा ये जो बड़ा साइड है PR का स्क्वायर और माइनस ये PQ का स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट इसको भी नहीं समझते होंगे कि सर यहाँ तो रूट है नहीं, यहाँ रूट कहाँ से आ गया। तो ध्यान दो, यहाँ जब स्क्वायर हटाओगे तो इधर आपका रूट आ जाता है। तो यहाँ देखो QR पे स्क्वायर है, नहीं है ना, तो इसके बदले यहाँ रूट आ गया। तो आपका यहाँ जो वैल्यू है, हम लोग उस वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं। तो PR का वैल्यू आप देखो, PR का वैल्यू आपका 13 सेंटीमीटर है, सो हम लोग 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। PQ की वैल्यू जो है ये 12 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। तो आपका जो है 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 cm स्क्वायर होता है, और -12 का 144 cm स्क्वायर होता है। जब माइनस करोगे तो ये आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और 25 का तो स्क्वायर रूट सबको पता है, वर्गमूल। तो 25 का जो है वर्गमूल कितना होता है, तो ये 5 हो जाता है। और 2 सेंटीमीटर है, सो 1 सेंटीमीटर। तो आपका QR का जो वैल्यू है, ये QR की वैल्यू आपको 5 cm आ गया ना। तो अब जो है यहाँ आपको निकालना क्या है, tan p और cot r। तो tan p और cot r का वैल्यू हम लोग tan p और cot r को पहले अलग अलग हम लोग निकाल लेते हैं। पहले हम लोग काम क्या करते हैं, tan p और cot r के वैल्यू को अलग अलग निकाल लेते हैं। तो tan p की वैल्यू जब निकालोगे तो tan और p हो गया। देखिए यही समझना है, यहाँ p है तो हम इस ट्रायंगल में p के पास आ जाएंगे। ठीक है, और P के पास जब आ जाओगे तो इसके सामने का जो साइड होगा वो आपका P हो जाएगा, यानी ये आपका P हो जाएगा। और ये जो साइड होगा वो आपका B हो जाएगा। और बड़ा वाला साइड तो हमेशा H रहेगा ही रहेगा। ठीक है बाबू। तो अब जो tan P जो है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है P/B। और P देखो किस चीज़ को यहाँ डिनोट कर रहा है, QR को। सो आपका QR, और B किसको डिनोट कर रहा है, PQ को। सो यहाँ पे PQ। तो QR कितना है, 5 cm है, सो आप लिखो 5 cm।
फिर आप देखो ये पी क्यू है, तो पी क्यू कितना है यहाँ 12 cm है, तो आप लिखो यहाँ 12 cm, cm से cm कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5/12। एक वैल्यू आ गई tan p का। अब जो है इसमें दूसरी वैल्यू जो आपको निकालनी है cot r का वैल्यू निकालनी है। देखो cot r, इसमें क्या लगा था, p लगा था ना, यहाँ r लगा हुआ है। तो जब r लगा हुआ है तो हम लोग r के पास आ जाएंगे, r वाले एंगल पे आ जाएंगे, और इसके सामने वाले को हम p बनाएंगे। ये जो b था, ये b अब ख़त्म हो गया, इस b से मतलब नहीं है, अब ये p हो गया। और ये जो p था ये अब ख़त्म हो गया, अब इससे मतलब नहीं है, ये आपका b हो जाएगा, लेकिन h ही रहेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ cot r की वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है ना। तो cot r की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ cot थीटा का फॉर्मूला होगा, और cot थीटा होता है b/p। तो यहाँ देखो b कौन हो गया, ये देखो ये नया b बना है QR, तो हम लोग क्या लिखेंगे QR, और बाई में p देखो यहाँ क्या है PQ, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे PQ। तो QR आपका हो गया 5 cm, और PQ हो गया ये आपका 12 cm, और इससे ये cm से cm कैंसिल हो गया, सो 5/12 हो गया ना, 5/12। अब आपका जो मेन क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो मेन क्वेश्चन क्या है कि आपका मेन जो क्वेश्चन है वो है tan p माइनस cot r निकालना है। तो tan p यानी tan p का वैल्यू कह रहा है पुट करने के लिए, तो tan p आपका 5/12 है, माइनस cot r भी आपका 5/12 है। सो आपका ये 5/12 और 5/12 में से माइनस हो जाएगा तो 0, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन a जो है वो 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित करें, यानी cos a और tan का मान आपको निकालना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, ऐसा जो भी क्वेश्चन हो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, थोड़ा ध्यान देंगे इसमें कि आपका यहाँ ए और ए निकालने की बात करें, तो ए को यदि यहाँ रखते हो तो थोड़ा सुविधा हो जाएगा, बाकी जगह को आप लोग बी और सी बनाओगे, ठीक है। अब जो है और यहाँ का एंगल जो है आपका 90 डिग्री हो गया। अब आपका जो है ये 90 डिग्री के सामने का जो है ये आपका एच हो गया, और ए के सामने का जो है ये आपका पी हो गया, और ए वाला आपका बी हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, चलते हैं देखते हैं क्या है। तो यहाँ देखिए दिया गया है जो साइन ए दिया गया हुआ है उसी को हम लोग लिखते हैं, क्योंकि कोई भी साइड के बारे में तो इस क्वेश्चन में चर्चा है नहीं। तो साइन ए 3/4 दिया गया है, तो इसी को हम लोग जो है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कि p/h होता है। तो ये साइन थीटा से यदि तुलना करेंगे तो ये जो है आपका p हो जाएगा, और ये जो वैल्यू हो जाएगा वो h हो जाएगा। तो p किसका तुलना कर रहा है 3 का, सो ये जो है p जो है ये आपका 3, और एक k लगा देंगे हम लोग। एक k कांस्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि रेशियो वाला चीज़ तो एक्चुअल होता नहीं है। और h के जगह पे हम लोग यहाँ जो 4 है तो यहाँ 4 और इसको 4k कर देते हैं, तो h आपका 4k हो गया, p आपका 3k हो गया। तो आपका जो ये b है, b की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इस त्रिभुज का जो तीनों साइड है वो तीनों साइड मालूम हो जाना चाहिए। तो इसका जो b है तो हम लोग लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में ये जो b है वो b इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, जब b निकालना होता है तो h के स्क्वायर में से हम लोग p के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं ना बाबू। चलो अच्छी बात है। तो आपका जो h, अब h जो है कितना हो गया, देखो यहाँ 4k है, सो आप 4k लिख लो और इसका स्क्वायर कर दो। p कितना है 3k है, सो 3k लिख के इसका स्क्वायर कर लो। अब आपको जो है तो 4k का स्क्वायर जो होता है वो आपका हो जाता है 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, और 3 का हो जाएगा 9k स्क्वायर। 16k स्क्वायर से 9 स्क्वायर घटेगा तो आपका हो जाएगा 7k स्क्वायर, और 7 का तो आप वर्गमूल निकाल नहीं सकते हो, सो ये रूट में 7 ही रहेगा, और k स्क्वायर का निकालेंगे सो k आपका बाहर में आ जाएगा। इट मीन्स जो है ये जो b आपका हो गया वो कितना हो गया √7k हो गया, k आपका बाहर में, ठीक है। अब इतना जब हो गया
तो आपको तीनों साइड पता चल गया, तो आप आसानी से आपको जो भी निकालना होगा आप आसानी से निकाल लोगे। तो आपका यहाँ निकालना है कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच होता है। और बी का वैल्यू देखो आपको यहाँ दिया हुआ है √7 बाई, और एच आपका है 4 से के कैंसिल हो गया, आपका बचा √7/4। एक आपका आंसर ये हो गया। दूसरी जो आंसर है वो आपको निकालना है tan A, तो आप यहाँ लिख लो tan A, और tan इक्वल टू होता है P/B, और P की वैल्यू जब आप इसमें देखोगे तो ये 3K देखो यहाँ स्पष्ट है 3K, और B की वैल्यू यहाँ देखो स्पष्ट है √7K, तो K से K यहाँ कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा 3/√7। तो यही आपका जो है ये आंसर हो गया। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ऑल ऑफ यू।